नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद शर्मा। वक्फ संशोधन बिल 2024 के लिए बनी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी। जिस तरह सरकार के हर फैसले का विरोध विपक्षी सांसद करते हैं, उस परंपरा को जो 2014 से निरंतर चली आ रही है, उसी तरह का विरोध वक्फ संशोधन विधेयक के लिए भी जारी रखा गया। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाए, हंगामा किया और फिर सदन से बाहर जाने वाला वही पुराना अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। अब आगे बढ़ने से पहले वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ बातें जान लें। वक्फ एक्ट 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने पारित किया था। इसके बाद 1965 में इस एक्ट में संशोधन किया गया। इस संशोधन में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। फिर वर्ष 2013 में वक्फ एक्ट में संशोधन हुआ। यही वो संशोधन है जिसके कारण वक्फ बोर्ड विवादों में घिर गया। इस संशोधन में बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया, असीमित स्वायत्तता का अधिकार मिल गया, कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार बोर्ड के पास आ गया। वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने का काम, रखरखाव और निरीक्षण भी खुद वक्फ बोर्ड करने लगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देश की संसद में जो कानून बनते हैं उसे भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। कोई भी निगम मंडल या बोर्ड जो भी निर्णय लेता है उसे भी जनहितैषी न होने की आशंका होने पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन 2013 में मनमोहन सरकार ने वक्फ बोर्ड को जो असीमित अधिकार दे दिए, बोर्ड को इतना स्वायत्त कर दिया गया कि उसके निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती तक नहीं दी जा सकती। मतलब वक्फ बोर्ड ने जो कह दिया वही सही। ये तो हुई वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई पहले के संशोधन की जानकारी। लेकिन अभी तो 2024 वाले संशोधन जिस पर बवाल मचा हुआ है उसकी बात पर आ जाते हैं। वक्फ बिल पर जो कुछ भी संसद के दोनों सदनों में अभी तक हुआ है वे सारी बातें रिकॉर्ड में दर्ज हैं। किस नेता ने क्या कहा, किसने बिल के पक्ष में बोला और किस नेता ने विरोध में बोला, सारा रिकॉर्ड है। ये जो विरोध करने वाले दल हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, माकपा और भाकपा, इन सारे के सारे दलों ने अपने वोट के लिए विरोध की परंपरा को निभाया है और कुछ भी नहीं है। बिल के विरोध में कांग्रेस चीफ खड़गे ने जो कहा वो ही पूरे विपक्ष का मत है। बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही आधार है हंगामा करने का। खड़गे को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाब तो दिया ही, उल्टा हमला करते हुए कह दिया कि कुछ लोग तो भारत स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब एक बार पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू के स्टेटमेंट पर एक नजर डालते हैं। तीनों ने सदन में क्या बोला है। सबसे पहले कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि हमारे डिसेंट नोट को रिपोर्ट से हटा दिया गया, नन स्टेक होल्डर के स्टेटमेंट को रिपोर्ट में शामिल किया गया है, मगर यहाँ सदन के लोगों का डिसेंट नोट को शामिल नहीं किया जा रहा है। डिसेंट नोट के व्यूज को रिपोर्ट में डालकर रखना चाहिए था चर्चा के लिए। यह रिपोर्ट फर्जी है और हम इसे नहीं मानेंगे। विपक्षी सांसदों की राय को दबाया गया। बिल जेपीसी के पास फिर से भेजा जाए। खड़गे के आरोप पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद जेपी नड्डा ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है और सब कुछ है। हमारे एक मंत्री ने स्पष्ट भी किया कि चेयरमैन को अधिकार है कि वह भी कुछ डिलीट कर सकता है। यह तुष्टीकरण की राजनीति है। कुछ लोग देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग भारत स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग देश को खंडित करने का काम कर रहे हैं उनका हाथ मजबूत करने का काम कांग्रेस कर रही है। यह कहना है बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का। अब एक नजर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा है उसे देख लेते हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि उनके मंत्रालय के सदस्य नियमित रूप से जेपीसी की बैठक में शामिल होते थे
उन्होंने विपक्ष से रिपोर्ट पढ़ने और फिर प्रतिक्रिया देने को कहा। सवाल उठाने वाले खुद जेपीसी में शामिल हैं। रिपोर्ट से कुछ नहीं हटाया गया। जेपीसी रिपोर्ट पर सरकार ने पूरा सहयोग किया। विपक्ष सदन को गुमराह ना करे। विपक्ष के सारे आरोप झूठे हैं। जेपीसी में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया। वे खुद अपनी ही रिपोर्ट को बदनाम कर रहे हैं। अब यह तो हो गई कहा सुनी वाली बातें। कुल मिलाकर विपक्ष के ज्यादातर दल जेपीसी की रिपोर्ट से नाखुश हैं, खासे नाराज हैं। इनका कहना है डिसेंट नोट यानी असहमति नोट को शामिल नहीं किया गया तो सत्ता पक्ष विपक्ष को झूठ बोलने, गुमराह करने और बदनाम करने की बात कह रहा है। वक्फ संशोधन का जो मामला है, जितना दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। इस सब के पीछे खेल है और खेल है वोट बैंक का। भाजपा अपने हिंदू वोट बैंक के लिए तो कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल मुस्लिम वोट बैंक के बचाने के लिए अपनी अपनी कसरत में लगे हैं और इसमें सबसे ज्यादा डरी हुई है कांग्रेस, क्योंकि जब तक देश में कांग्रेस की सरकार रही तब तक कांग्रेस ने अपनी मर्जी चलाई, किसी को भी कुछ नहीं समझा। आज जब उसके और उसके तमाम वो दल जो इस वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं तो इनका एक चेहरा सबके सामने आ गया। कौन सा चेहरा? इनका हिंदू विरोधी एजेंडे वाला चेहरा। तो ऐसे में तमाशा और दिखावा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को कुछ भी करने की ताकत दे दी थी, लेकिन वहीं हिंदू समाज के अधिकारों पर नियंत्रण किया। आज जब देश में समाजों के बीच संतुलन बनाने का काम हो रहा है तो कांग्रेस सहित वो सभी राजनीतिक दल जिनका वोट बैंक मुस्लिम समाज है वो इस संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। इन सभी दलों को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई साफ नजर आ गई है। विरोध तो जमीन बचाने के लिए हो रहा है, लेकिन सारी कोशिशें बेकार होती दिख रही है, क्योंकि भाजपा की सरकार ने फुल प्रूफ प्लान बनाकर ही वक्फ एक्ट में संशोधन का जिम्मा उठाया है, जो साफ समझ में आता है। एक बात और यहाँ गौर करने वाली है, वक्फ बोर्ड का मतलब पूरे मुस्लिम समाज से कतई नहीं है। मुस्लिम समाज के कुछ प्रमुख लोग बोर्ड से फायदा उठाते हैं, बाकी समाज को तो बस झुंझुना हाथ में दे रखा है, बजाते रहो। जैसे छोटे बच्चे को खुश करने के लिए लॉलीपॉप दे दी जाती है। इस संशोधन के बाद राजनीतिक दलों के अलावा जिनकी दुकानदारी बंद होगी, बस वे ही इस बिल का विरोध कर रहे हैं। देश में कई एक्ट पहले भी बने हैं, उनमें भी संशोधन किए गए और वक्फ कानून में संशोधन पहली बार हो रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहले भी हुए हैं। उन संशोधनों पर कांग्रेस से कई सवाल पूछे गए, लेकिन उनका कोई भी संतुष्टि वाला जवाब आज तक कांग्रेस की ओर से सामने नहीं आया। एक समुदाय विशेष को असीमित अधिकार देना और दूसरे के अधिकारों पर कब्जा करना, उनको छीनने के आरोप कांग्रेस पर आजादी के बाद से लगते आए हैं। और कब्जा करने और छीनने की बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, इसके प्रमाण हैं कांग्रेस के बनाए हुए कानून। हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जा करने, कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस सरकार एक अधिनियम लाई जिसका नाम है हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1951। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारें कानून बनाकर मंदिरों को नियंत्रण में ले सकती हैं। इस अधिनियम के तहत सरकारें मंदिरों की परंपराओं में हस्तक्षेप कर सकती हैं। इस अधिनियम के तहत सरकारें मंदिरों के धन का इस्तेमाल, मतलब जो मंदिरों में चढ़ावा आता है, उसको किसी भी काम के लिए खर्च कर सकती है। ये तो हुई हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1951 की बातें। इसके बाद 1991 में कांग्रेस सरकार ने एक और ऐसा ही नियम बना दिया जिसका सीधा सीधा नुकसान हिंदू समाज को हुआ। पूजा स्थल अधिनियम 1991 यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस अधिनियम के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले बने किसी भी धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है।
इस अधिनियम के तहत किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति बदलना गैर कानूनी है। मतलब जो यूपी के संभल का विवाद और मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला का विवाद है, वो इसी एक्ट से जुड़ जाता है। अब ऐसे में वक्फ संशोधन बिल का विपक्ष विरोध वोट बैंक को बचाने की कवायद के अलावा कुछ भी नहीं है। इस संशोधन से होने वाले नुकसान से विपक्ष डरा हुआ है और भाजपा सरकार इसमें संशोधन करके समाज में संतुलन बनाने का काम कर रही है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।